मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें वाच्य पढ़ना है। तो वाच्य क्या कहलाता है, हम इससे पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वाच्य क्या कहलाते हैं? वाच्य का अर्थ है वाचन अथवा बोलने योग्य। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी उसके साथ कर्ता का संबंध होता है तो कभी कर्म का और कभी दोनों का होकर केवल भाव का तथा क्रिया स्वतंत्र होती है। प्रणव पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। नवीनता से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया कर्म के अनुसार है। दीपिका से सोया नहीं जाता है, क्रिया भाव के अनुसार है। उपयुक्त पहले वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, दूसरे वाक्य में कर्म के अनुसार तथा तीसरे वाक्य में भाव के अनुसार प्रयोग हुई है, इसी को वाच्य कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इस परिभाषा को लर्न कर लीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य क्या कहलाता है? जिस वाक्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। जैसे माता जी सो रही हैं, नेहा गाना गाती है, अमन विद्यालय जाता है। उपयुक्त वाक्य में सो रही है, गाती है और जाता है क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार के वाक्य कृतवाच्य में होते हैं। कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे मैं सोता हूँ, अकर्मक क्रिया, मैं खाना खाता हूँ, सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, अर्थात क्रिया का मुख्य विषय कर्म हो, तो उन वाक्यों को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ हिंदी बोली जाती है, रमा के द्वारा व्याकरण पढ़ी जा रही है, मोहिनी से सोया जाता है। उपयुक्त वाक्यों में बोली जाती है, पढ़ी जा रही है और सोया जाता है क्रियाएं अपने अपने कर्म के लिंग वचन अथवा पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं। इस प्रकार के वाक्य कर्मवाच्य में होते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और कर्ता के साथ से के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाच्य जिन वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है बल्कि क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है, उन वाक्यों को भाववाच्य कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः निषेधात्मक रूप में होता है। मुझसे चला नहीं जाता, इनका ज़्यादातर प्रयोग नहीं निषेधात्मक रूप में होता है। मुझसे चला नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है, माधुरी से गाना नहीं गाया जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में चला नहीं जाता, उड़ा नहीं जा रहा और गाया नहीं जाएगा क्रियाएं ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं, बल्कि इनका प्रयोग अपने अपने भावानुसार हुआ है। इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य में होते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक, एक कर्मक और पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होती है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को साधारण भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया काल पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप बने उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। माँ खाना पका रही है, तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा? माँ से खाना पकाया जा रहा है। मयूर बाल से खेल रहा है, तो मयूर के द्वारा बाल से खेला जाता है। भिखारी आंगन में सो रहा है, भिखारी से आंगन में सोया जा रहा है। बच्चे फूल तोड़ते हैं, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लगाते हैं। कृतवाच्य के वाक्य की क्रिया को चाहे वह किसी भी काल में हो क्यों ना हो सामान्य भूतकाल में रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं। जाना क्रिया में कृतवाच्य की क्रिया के काल का रूप लगाया जाता है। क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है, जैसे खाता है, खाया जाता है और पढ़ता था। मतलब ऐसे वाक्य जो है बनाए जाते हैं। खाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कृतवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है? देखिए, जैसे मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। क्या बनेगा? मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। इसके बाद है मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या बनेगा? मुझसे खाया नहीं जाएगा। राहुल अभी खाएगा, राहुल से अभी खाया जाएगा। राजीव गाता है, राजीव से गाया जाता है। कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्ता में लगी से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है। यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप हो तो कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं।
कर्मवाच्य के वाक्य की मुख्य क्रिया को जो सामान्य भूतकाल की है जाना क्रिया के काल के रूप में बदल दिया जाता है, वह जाना क्रिया का लोप हो जाता है। जैसे खाया जाता है, खाता है, सोया जा रहा है, सो रहा है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे रमेश से पढ़ा गया, रमेश ने पढ़ा। कृतवाच्य सुभाष द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, भाववाच्य सुभाष ने पुस्तक पढ़ी। माँ द्वारा बेटे के लिए खाना बनाया गया, माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। मुझसे पत्र लिखा गया है, मैंने पत्र लिखा है। पुल्लिंग द्वारा चोर को पकड़ा गया, पुलिस ने चोर को पकड़ा। महेश से खाना खाया गया, महेश ने खाना खाया। भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना, भाववाच्य मुझसे दौड़ा ना जा सका, कृतवाच्य में दौड़ नहीं सका। सर्दियों में खूब खाया जाता है, सर्दियों में खूब खाते हैं। बच्चों से चुप नहीं रहा जाता, बच्चे चुप नहीं रह सकते। रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी बैठ नहीं सकता। उठो जरा घूमा जाए, उठो जरा घूम ले। इस तरह जो है भाववाच्य से कृतवाच्य बनाया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य देखिए, कर्मवाच्य प्राची के द्वारा केले खरीदे गए, तो भाववाच्य क्या बनेगा, शीला से उठा नहीं जाता, उससे दूध पिया जा रहा है, उसे खाया नहीं जाता। उपयुक्त पहले वाक्यों में आई सभी क्रिया सकर्मक है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है, जबकि दूसरे वाक्यों में आई सभी क्रियाएं दूसरे वाक्यों में आई सभी क्रियाएं जो है आई सभी क्रियाएं अकर्मक है, अतः ये वाक्य भाववाच्य में है। अतः ये भाववाच्य में है। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक और भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके बाद है आपका हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाचन या बोलना होता है, और वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक, तो भाववाच्य में अकर्मक व एक कर्मक होती है। भाववाच्य में क्रियाएं भाव के अनुसार होती हैं। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। मोहन से उठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और सभी सही है, इसमें होगा भाववाच्य। जहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है वहाँ कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य, टिक लगा लीजिए। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ क्या होता है, कृतवाच्य, टिक लगा लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मैं चल नहीं सकता, भाववाच्य में बनाना है तो मुझसे चला नहीं जाता। हम हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं, कर्मवाच्य बनाना, हमारे द्वारा हिंदी की पुस्तक पढ़ी जाती है। राजा ने प्रजा को कष्ट दिया, कृतवाच्य राजा प्रजा को कष्ट देता है। माँ द्वारा रुपए दिए गए, कृतवाच्य माँ ने रुपए दिए। माँ फल काट रही है, कर्मवाच्य माँ से फल काटा जाता है। वह नहीं बोलता, कर्मवाच्य उससे बोला नहीं जाता। महादेवी नहीं उठती, भाववाच्य महादेवी से उठा नहीं जाता। इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए, ओके। और उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय होता है। कृतवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। इस तरह फिल कर लीजिए बुक। नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में है गा नंबर आपका। गा नंबर है भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और कर्ता के साथ के लिए परसर्ग प्रयुक्त होता है, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य भेद पहचान कर लिखिए। तो अनुराधा से उठा नहीं जाता, भाववाच्य। मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, कर्मवाच्य। बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया, कर्मवाच्य। अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, कृतवाच्य। श्रमिक पेड़ नहीं काट रहे हैं, कृतवाच्य। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक फिल कर लीजिए। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।